हाय कैंसर साइंस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 18 से लेकर के 31 तक का दिसंबर का वीक, लास्ट वीक, ये कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगे कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू। आपको पता है मैंने 2 वीक्स को कवर क्यों करा है इस रीडिंग में क्योंकि मेरे पास समय की कमी रहने वाली है, आई नो दैट, जिसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट सारे जो दिन हैं हम उसकी रीडिंग एक ही बार में करें, लेकिन करें ज़रूर। ओके, वी हैव द जस्टिस, देन वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर साइन से आप किसी से बात नहीं करना चाहते हो और आप किसी से दूर रहना चाहते हो, क्योंकि मे बी आपको वो इंसान टॉक्सिक लगता है। तो कोई तो है जिससे आप दूर रहना चाहते हो, कोई तो है जिससे आप ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, कोई तो है जिससे आप बस उतना ही बात करते हो जितना आपको सही लगता है, उसके बाद आप इग्नोर कर देते हो उस इंसान को। राइट, मन तो करता है आपको भी कि हाँ चलो इससे बहुत ज़्यादा बात करी जाए, लेकिन फिर अगले पल आप सोचते हो कि ये इंसान उसके काबिल नहीं है कि मैं इसको समय दूँ, क्योंकि ये जो इंसान है ये तभी आपसे बात करने के लिए आता है जब ये फ्री होता है। मे बी इसने खुद अपने बातों से बताया है आपको, इसने खुद कबूल किया है कि हाँ भाई मैं जब फ्री होता हूँ, एकदम फ्री, तभी मैं आपसे बात करता हूँ। तो उस चीज़ से आपको ये चीज़ समझ आए कि ये जो इंसान है आपको सेकंड ऑप्शन की तरह ट्रीट करता है और आप इसके प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं नहीं आते हो, जिसकी वजह से आपने भी ये सोचा है कि चलो भाई अब मुझे भी इसको समय नहीं देना, जैसा ये करता है वैसा ही मुझे भी करना है। राइट, तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ इस वीक में कि कुछ चीज़ों के प्रति आपको मन तो कर रहा है कि हाँ इस इंसान के पास वापस जाते हैं, या फिर ठीक है ना कोई बात नहीं, वो मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रहा है तो इट्स ओके, वो उसके कर्म ये मेरे कर्म। तो आपको ऐसा लग सकता है कि चलो यार वापस से चलते हैं, वापस से बात कर ही लेते हैं, क्या ही दिक्कत है, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो चीज़ जिन चीज़ों के ऊपर आपको बार बार डाउट होता है ना, वो डाउट नहीं होता, वो आपकी गट फीलिंग होती है। ठीक है, तो आपको देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ों के ऊपर आपको बार बार डाउट होता है। जैसे कई बार आपको इसके बिहेवियर्स को देख करके बहुत सी चीज़ों पे डाउट होता है, वो चीज़ आपको ही पता है बेहतर तरीके से, जो मैं आपको बोलने की कोशिश कर रही हूँ। राइट, तो देखिए आपको बार बार कौन सी फीलिंग आ रही है, बार बार आपको क्या लग रहा है, और जो लग रहा है वो सच है, क्योंकि बार बार आपको गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन आपको बार बार बता रही है कि भाई ये सच है, लेकिन आप कुछ और ही समझना चाह रहे हो। वी हैव द हैंग्ड मैन। इस वीक की अगर हम और बात करें तो इस वीक में ऐसा हो सकता है, द चैरिट का कार्ड इन रिवर्स है, तो जो चीज़ें आगे बढ़ रही थी आप एकदम से देख सकते हो कि वो चीज़ें रुक गई है, या फिर उन चीज़ें वो चीज़ों में ना ज़्यादा, जैसे आप पहले सोच रहे थे कि वाह ये तो इस हिसाब से मुझे अब इस चीज़ में सक्सेस मिलेगी। राइट, तो वो चीज़ एकदम से आप देख सकते हो कि वैसा कुछ नहीं हो रहा है, उसकी वजह से आप उदास हो सकते हो थोड़े से। आपको ऐसा लग सकता है कि अब ये नया क्या लाइफ में स्टार्ट हो गया, अब ये चीज़ कैसे ठीक होगी। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी हो रहा है, यूनिवर्स जो है आपको कुछ न्यू चीज़ों से जोड़ना चाह रही है, जिसकी वजह से अभी जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से आपके सामने आ रही है। ठीक है, लेट्स सी, मैं कुछ और कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देन द लास्ट कार्ड वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, सो अगर हम बात करें कैंसर साइन की यहाँ पे क्या कुछ है इस वीक में, तो फर्स्टली मुझे ये चीज़ समझ आ रही है कि आई डोंट नो, लाइक एक बहुत ही रैंडम सा मैसेज है किसी के लिए कि अगर आपको सब कुछ मिलने के बाद भी अगर आपको खुशी नहीं हो रही है, देन आपको थोड़ा सा खुद के साथ समय बिताना चाहिए। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले था कि मे बी आपको कुछ चीज़ों में आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी, बहुत आपको स्ट्रगल देती थी आपकी फैमिली, मतलब बार बार आप कुछ चीज़ों के लिए मना करते थे लेकिन वो फिर भी वही काम करते थे। राइट, पहले जो आपकी फैमिली आपको स्ट्रगल देती रहती थी, अब वो चीज़ नहीं होती। ठीक है, पहले जो आपको अपने काम में रिजल्ट नहीं मिलता था, अब वो चीज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी अभी आप उदास हो। पहले इतने उदास नहीं थे, पहले कुछ नहीं था फिर भी आप उदास नहीं थे, अब सब कुछ है फिर भी आप उदास हो, अब आपको रिजल्ट मिल रहा है फिर भी आप उदास हो एक साइड से। तो ऐसा क्यों है, आपको ये चीज़ देखनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी लव लाइफ सही नहीं चल रही है तो देखना चाहिए, अगर आप मैनिफेस्ट करके बहुत सी चीज़ों को ठीक कर सकते हो तो करिए, डेफिनेटली करिए। एंड अगर अदरवाइज़ अगर ये इंसान जो है इसका बिहेवियर अगर आपको पसंद नहीं आता है, या फिर ये इंसान थोड़ा सा ना सुनता नहीं है आपकी, और आप जो एक्सपेक्ट करते हो वो हमेशा बताता है कि आप गलत हो क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, है ना, हमेशा आपकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ता रहता है ये इंसान, और ये जैसा आप चाहते थे हमेशा से वैसा वो टाइप का है ही नहीं। तो इसको छोड़ करके आगे बढ़िए, आप जैसा चाहते हो वैसा आपको आगे मिल जाएगा। राइट, लेकिन कोई भी चीज़ में ना ऐसे उदास होकर के मत रहिए, यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी अनहैप्पी रहना ना, वो सबसे डिफ़िकल्ट, मतलब वो सबसे बुरी चीज़ होती है, सबसे है ना।
तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो चीज़ आपको खुश मतलब जो चीज़ आपकी खुशी में बाधा बन रही है उन चीज़ों को आप हटा दो, या फिर अगर आप ठीक कर सकते हो तो करिए, बिल्कुल करिए, ठीक है। 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो इस वीक में कुछ चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कुछ न्यू चीज़ें से एंजल्स आपको जोड़ना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से करेंटली बहुत सी चीज़ें इम्बैलेंस है और बहुत सी चीज़ों में आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। इस वीक में ना एक चीज़ याद रखिएगा कैंसर साइन, इस वीक में जो भी आपने इस दिसंबर मंथ में देखा है मैं खास करके स्पेशली आपकी रीडिंग में ही ये चीज़ बोल रही हूँ, बाकी मैंने और किसी की रीडिंग में ये चीज़ नहीं बोली है। आप एक काम करना, एक पेपर लेना, दिसंबर के मंथ में जो भी चीज़ें हुई है, ठीक है, जो भी चीज़ें हो रही हैं और जो भी चीज़ें, जैसे अब अगर आप अभी इस रीडिंग को देख रहे हो, जब मैंने अपलोड करा है तो अभी कुछ डेज बचे हुए हैं, है ना, बहुत ही अभी टाइम बचा हुआ है है ना। तो अभी से एक पेपर में लिखना स्टार्ट करिए कि दिसंबर मंथ में आपने क्या क्या चीज़ें देखी है, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है दिसंबर मंथ आपका कुछ बहुत अच्छा नहीं गया है, और ऐसा नहीं है बहुत ख़राब गया है, लेकिन इस मंथ में ना आपने अपनी इनसिक्योरिटीज़ का सामना करा है, जिन चीज़ों से आपको इनसिक्योरिटी होती है, आपने वो चीज़ नोटिस करी खुद में कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के इनसिक्योर हो, बहुत सी चीज़ों में आपको बहुत चीज़ों के प्रति डर है। आई डोंट नो कुछ लोगों को, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपने ये चीज़ नोटिस करी कि आप थोड़ा जेलस हो जाते हो दूसरे लोगों को देख करके बहुत जल्दी, राइट। तो ये जो भी चीज़ें इनको लिखिए और बाद में इस पेपर को आपको जो मन है वो करिएगा, लेकिन लिखना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको समझ आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। अगर इन दिनों आपको क्या करना है, अगर आपको वही चीज़ नहीं समझ आ रही तो जब आप लिखोगे ना, तब आप वो मेन आपको बात समझ आएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो लिखिए ज़रूर कोई सा पेपर में कि आप ये फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है, आपको वैसा लग रहा है, ठीक है, डेट के साथ, ओके, आपको बहुत सी चीज़ों का हल मिलेगा। 2 ऑफ पेंटिकल है ये कार्ड, आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि थोड़ा सा अपने उठने के टाइम को और सोने के टाइम को थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत है। अगर आप काम रात रात भर करते रह जाते हो, या फिर रात रात भर एकदम सोने का कोई होश नहीं है, और बस या तो फिर फ़ोन चलाते हो या तो फिर फ़ोन पे कोई काम ही कर रहे होते हो, तो जो भी चीज़ कर रहे हो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके वो मेंटल हेल्थ पे असर कर रहा है। तो थोड़ा सा टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, वो चीज़ ज़्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए, राइट। इस वीक में ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा आप ठीक ठीक सा महसूस करो, लाइक बहुत कुछ अच्छा, ऐसा नहीं कि बहुत आपको अच्छा लग रहा है, ठीक ठीक सा आपको महसूस हो रहा है कैंसर साइन इस वीक में। तो थोड़ा सा जब भी आपको ऐसा लगे कि सिचुएशन नेगेटिव हो रही है या फिर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और आपकी लाइफ अच्छे तरीके से नहीं जा रही है, तो एक लंबी सांस लीजिएगा और ये चीज़ सोचिएगा कि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ अच्छा होगा, ठीक है। और थोड़ा सा मुझे 3 ऑफ वांड्स से ऐसा लग रहा है कि मतलब देखिए कुछ चीज़ों में ना यहाँ पे कुछ चीज़ों में जैसे कुछ ऐसे थॉट्स हैं आपके माइंड में जो किसी काम के नहीं, और आपको उन थॉट्स को निकाल लेना चाहिए अपने माइंड से, ठीक है। कुछ ऐसे थॉट्स जो आपको एक होप दे रहे हैं, जो होप जो है जिस चीज़ के प्रति है वो चीज़ बहुत नेगेटिव है आपके लाइफ में, ठीक है। उस चीज़ के प्रति जो होप है आपके अंदर, आपको उस थॉट को हटा देना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ों में आप घूमते रह जाते हो, दूसरा इंसान तो निकल जाता है बहुत सी चीज़ों से, लेकिन आप नहीं निकल पाते चीज़ों से, आप एक ही बात को सोचते रह जाते हो, जब तक आपको उस चीज़ से क्लोजर नहीं मिलता है तब। तो इस वीक में एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कैंसर साइन, वो यही है कि क्लोजर दीजिए खुद को कुछ चीज़ों से, और जो चीज़ें जो है आपको सूट नहीं कर रही है उनको अपने लाइफ से आपको हटाने की ज़रूरत है। और इस वीक में आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि आपकी इंट्यूशन आपको बहुत चीज़ों के प्रति गाइड कर रही है कैंसर साइन, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ध्यान जो है वो कुछ और चीज़ों में ज़्यादा लगा हुआ है। आप इस वीक में बेसिकली देखिए, इस वीक में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्पेशली इस चीज़ का तो ध्यान रखिएगा ही रखिएगा कि अंधाधुन मत चलिएगा, ठीक है। मतलब अगर आपकी लाइफ में आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है, कुछ चीज़ें आपके लिए टॉक्सिक है, तो ज़बरदस्ती उन्हीं चीज़ों में मत अटके रहिए, उन चीज़ों से आगे बढ़िए, ठीक है। अगर कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो आपके माइंड में चलते रहते हैं और वो बहुत नेगेटिव है और वो बहुत टॉक्सिक है, तो उन चीज़ों से आगे बढ़ने की ज़रूरत है कैंसर साइन, उन थॉट्स को अपने माइंड से हटाने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो आधे से ज़्यादा या तो फिर भगवान भरोसे चलती है कि ऊपर वाला संभालेगा, या तो फिर आप बहुत सी चीज़ों को ना रिलीज़ करके भी नहीं कर पाते हो, ठीक है। अगर पहली ये चीज़ है कि अगर आप भगवान भरोसे चलते हो तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सी चीज़ों में जब भगवान जी आपको खुद बोलते हैं कि भाई एक्शन लो, तो आप उन चीज़ों से फिर एग्री नहीं करते, फिर आप यही चीज़ होता है आपका कि कितना और स्ट्रगल करूँ, मुझे नहीं करना, अब हो गया, अब इतना ही था मेरा लाइफ का, मुझे इतना ही इन चीज़ों में स्ट्रगल करना था, मैंने कर लिया, अब मुझे मन नहीं है करने का, अब जाओ, मुझे अब या तो फिर ये काम ही नहीं करना है मुझे, या तो फिर
करना भी है तो दोबारा दोबारा ये चीज़ मुझे ना देखनी पड़े। आप यही हमेशा ऊपर वाले से कहते हो, राइट। देखिए जो भी है आपके लाइफ में, लाइफ कभी भी ना सीधी सीधी नहीं चल सकती। एक चीज़ समझनी पड़ेगी आपको, लाइफ कभी भी ना सीधी सीधी एकदम नहीं चल सकती। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी एकदम चैलेंजिंग टाइम आएगा तो कभी एकदम सुख से भरा जीवन आपको देखने को मिलेगा। एकदम सीधे सीधे लाइफ कभी नहीं चल सकती। तो जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होती है। देखिए लाइफ को अगर आप आज खुश हो और कल अगर आप उदास हो जा रहे हो और आप भगवान से शिकायत कर रहे हो कि भगवान एक दिन खुशी देने के बाद फिर उदास क्यों कर देता है, राइट। तो जब आप खुशी में खुश थे तो अगर कोई दुख आया है तो उसमें थोड़ा सा उदास होने में किसी का कुछ नहीं जाता। और दूसरी चीज़ देखिए, अगर आप कल सुखी थे और अगर आप अभी दुखी हो तो दोनों ही जो चीज़ें हैं वो हमारी लाइफ में होनी बहुत ज़रूरी होती है। हम एकदम कभी खुशी से नहीं रह सकते अगर हम एकदम दुखी नहीं रह सकते, राइट। और एक और चीज़ है यहाँ पे, एंजल्स आपको एक और चीज़ कहना चाहते हैं। अगर आप ये पूछ रहे हो कि अगर कोई हमारे लिए बुरा होता है, जैसे छोड़ो, अगर कोई आपके लिए बुरा होता है तो आपको वो चीज़ स्टार्टिंग में क्यों नहीं पता चलती। स्टार्टिंग में भगवान जी आपको क्यों नहीं बोलते कि भाई इस इंसान को छोड़ो, इस इंसान से बात मत करो, ये है अटैचमेंट मत रखो, ये चीज़ें आपको एंड में क्यों पता चलती है। अगर आपका ये क्वेश्चन है तो इस चीज़ में मैं आपको खुद आंसर देना चाहूँगी कि देखिए एक चीज़ होती है कि भगवान जी जो है होते हैं हमारे सामने ना बहुत सी चीज़ें रखते हैं, ठीक है। अगर कोई आपके लाइफ में कोई नया इंसान आया है तो आपको उसके बारे में बहुत सी बातें पता चलती है। बहुत सी अच्छी भी होती है और बहुत सी बुरी भी होती है। लेकिन आप क्या सोचते हो कि बुरी बातें जो है वो सच नहीं होंगी। कई केस में ऐसा होता है कि लोग मानते ही नहीं है कि भाई वो इंसान ऐसा भी हो सकता है, जिसकी वजह से एट द एंड जब आप खुद उसमें वो बिहेवियर्स को नोटिस करते हो तब आपको पता चलता है कि अच्छा जो उस टाइम पे उस इंसान ने बोला था वो सही बोला था, है ना। कई केस में ऐसा होता है कि भगवान जी खुद नहीं बताते, कहीं से आपको कुछ साइन ही नहीं मिलेगा, राइट। और वो क्यों होता है, वो हमारे अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अभी तो आप बस ऐसा टॉक्सिक इंसान को देख रहे हो अपने लाइफ में और आप उससे कुछ लेसन्स ले करके फिर आगे बढ़ोगे, राइट। जब तक आपको किसी से अटैचमेंट होगी नहीं, जब तक वो आपको दुख दर्द देगा नहीं, तब तक आपको समझ कैसे आएगा कि भाई कौन कैसा होता है। अनजान से हम कभी भी कोई लेसन नहीं ले सकते। जितना भी आप बोलो, सुनने से हमें वो सीख मिल जाती है, वो एक वो होती है, एक सुनने तक ही रह जाती है वो बात। जैसे अगर किसी दूसरे इंसान ने बोला है कि भाई रिलेशनशिप से बच के रहना, कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में मत जाना, दुखी मिलता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ। तो जब तक आप खुद उसको फेस नहीं करोगे तब तक आपका मन भागता रहेगा कि भाई एक बार तो देखना है रिलेशनशिप कैसा होता है, एक बार तो देखना है लोग इतना टॉक्सिक क्यों कहते हैं, है ना। तो जब खुद सीख मिल जाता है ना तो इंसान खुद ब खुद ही उन चीज़ों से दूर रहने लगता है जो उसके लिए सही नहीं होती, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ कि एक बच्चे को बोला गया कि भाई देखो तुम बड़े हो रहे हो, बड़े होते होते तुम अपने लाइफ में बहुत से लोगों को देखोगे, ज़रूरी नहीं है सब तुम्हारी लाइफ में अच्छे हो। और उसने ऐसा किसी दूसरे के भी लाइफ में देखा कि वो किसी के ऊपर विश्वास करता था, उसके बाद वो इंसान बर्बाद हो चुका है। तो देखने भर से नहीं आता समझ, जब तक वो इंसान खुद उस चीज़ गलती को करके खुद वो सीख नहीं लेगा, जब तक वो खुद 2 चार आंसू नहीं बहाएगा तब तक उसको नहीं समझ आएगा, तब तक वो खुद दूर नहीं रहेगा, तब तक उसका मन भागता रहेगा इन चीज़ों में। तो कई बार भगवान जी हमें इस वजह से नहीं रोकते हैं क्योंकि उनको पता होता है आज वो कितना भी रोक ले, कल आपका मन फिर से उससे भी ज़्यादा बुरे लोगों के पीछे भागोगे आप इन फ्यूचर। अगर आपको पहले ही सीख मिल जाएगी तो आपको समझ आ जाएगा कि लोग कैसे होते हैं कैसे नहीं, तो आप अगले बार से वो गलती नहीं करोगे, है ना। इस इंसान से ज़्यादा टॉक्सिक लोग भी होते हैं दुनिया में, जिसको आपने देखा है ना, इससे कई गुना ज़्यादा टॉक्सिक लोग होते हैं, ये उसके मुकाबले थोड़ा सा भी नहीं है। तो इस वजह से भगवान जी ने आपको अगर इस इंसान के बारे में एक भी कुछ नहीं बताया था तो इसी वजह से बताया नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आप सीख ना लो। और दूसरी चीज़, अगर वो आपको बताते भी तो आपको कौन सा विश्वास होना ही था। ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं आपको टेरो रीडिंग में बोलती कि भाई ये इंसान ऐसा है वो वैसा है ऐसा है तो आप कौन सा मानते, है ना। तो वही चीज़ होती है कि जब तक हमें खुद कहीं से ठोकर नहीं लगती ना तब तक हम ये देख हम संभल के नहीं चलते, है ना। तो बस इतनी सी बात है, ऊपर वाले की कोई भी बात को बुरा मत मानिए, ठीक है। ऊपर वाला जो करता है हमारे अच्छे के लिए करता है, और ये जो भी हुआ है आपके लाइफ में ये अच्छे के लिए हुआ है। और मैं अगर आपको ये बात बोल रही हूँ कि इससे कई गुना ज़्यादा टॉक्सिक लोग होते हैं दुनिया में, ये तो फिर भी आपको इग्नोर करता है, ये इंसान आपको उतना ज़्यादा वो नहीं करता, क्या बोलते हैं, ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहता, आपको इग्नोर करता है, आपसे बात नहीं करता ज़्यादातर। ये तो बस इतना ही है। इससे कई गुना ज़्यादा लोग होते हैं जो एक साल तक एकदम इंपॉर्टेंस देते रहेंगे, 2 साल तक एकदम इंपॉर्टेंस दे देंगे, आपको भर के इंपॉर्टेंस देंगे, फिर तीसरे साल से ऐसे गायब होंगे और इस कदर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं ना।
कि उसका कोई जवाब नहीं होता, राइट। तो इससे कई गुना ज़्यादा टॉक्सिक लोग होते हैं दुनिया में, ये तो उस मुकाबले कुछ भी नहीं था। तो आप उन टॉक्सिक लोगों के चंगुल में ना फंसो, इस वजह से भगवान जी ने पहले ही आपको इस इंसान से सीख दे दी कि भाई ऐसे लोग होते हैं तो दूर रहो, ठीक है। तो इसमें कोई भी भगवान जी को वो मत सोचिए कि उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, उन्होंने साथ दिया तभी आपको ये बात आज समझ आ पा रही है, ठीक है कैंसर साइन। तो यही थी आपकी रीडिंग इस वीक की, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।